बढ़ी हुई चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं का जो ये अंधाधुंध जनसंपर्क यात्राएं चल रही है और अपने पक्ष में लोगों से वोट मारने को लेकर जो अपील हो रही है और लगातार जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से नेता एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक एक गांव में जाकर हर एक एक पंचायत में जाकर अपने पक्ष में लोगों को लुभाने के लिए अपने पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने अपने वादे अपने अपने जो मैनिफेस्टो हैं जो विजन है लोगों के बीच रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम ये काम करेंगे। चुनाव की जो सरगर्मियां उतनी तेज है जिसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं क्योंकि हर एक एक गांव में चाहे दिन हो या रात हो नेताओं के लिए कोई मायने नहीं रख रहा है कि कब रात हुई कब दिन हुई कब भोर हुआ कुछ पता नहीं चला। बस नेताओं को एक ही चीज दिख रहा है कि जनता के बीच जाना है, वोट मांगना है और बस चुनाव अपने फेवर में करना है। इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के हजपुरवा गांव में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और वीआईपी से बागी हुए नेता नीतीश द्विवेदी पहुंचे हुए जो जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और सुनाते हैं इनका लोगों से जनसंपर्क के दौरान जो लोगों से बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या पूरा मामला है। उन लोग ने डायरेक्ट एक बात बोला कि मैं अगर अपना आशीर्वाद और अपना वोट देके मैं सदन में अपने किसी भी नेता को भेज रहा हूं तो जब वो सदन में जाए तो गर्व से सीना चौड़ा करके मेरा हक और हुकूक का बात करे। जब सदन में बैठे हुए लोग मेरा हक हुकूक ना दे तो उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके मेरे चरण में मुझे ऐसा लीडर चाहिए। आज बताइए कि इस समय में विधायक आएंगे जाएंगे, अगला बार भी क्या हुआ आप सभी को मालूम है। अगला बार भी कोई बाहर ही आया। बाबा जी ने एक बात बोला अभी आप लोग के बीच में कि एक किराया का घर होता है और एक अपना घर होता है। जी सच्चाई है। हम लोग भी अगर 3 साल के लिए कोई नौकरी या पढ़ने जाते हैं तो आप देखिएगा कि किराया का रूम लेंगे हम लोग तो मकान मालिक को बार बार फोन करेंगे, पानी नहीं आ रहा है, ऐसा सिस्टम है, ये है, 10 तरह के बात हम लोग मकान मालिक को बोलेंगे, माने उस मकान को खराब करेंगे। लेकिन अगर अपना घर मरई का भी होता है तो उसको शाम सुबह रोज लिपेंगे। अगर चूहा बिल भी कर देता है तो उस बिल को भरने का काम करेंगे। लेकिन ये अगर अपना अपना होता है। आज महाराजगंज में रउरा लोग के सामने अगर हम 25 साल 6 महीना में अगर आज जाके नामांकन करेले बानी और आज 1757 दिन से हम पूरा महाराजगंज के घूमतानी तो हमार एक ही को सपना बा कि हम कैसे महाराजगंज हमरा के मौका दे। हम बहुत तेज बानी, चाहे बहुत कुछ हो जाए, चाहे इससे मतलब नहीं के, लेकिन वो लोग कैसा से मालूम बा कि रॉकेट वो लोग देख लो के जब दुकानदार के पास आप जाइएगा पटाखा खरीदने तो कहता है ये रॉकेट 7 रंगी है, ये जाएगा ऊपर से 7 रंग की आवाज करेगा, ये करेगा। लेकिन लाख कितना भी सुंदर रॉकेट रहता है लेकिन जब तक उसमें माचिस नहीं मारिएगा तो उड़ेगा, कभी नहीं उड़ेगा। लाख अपने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर वास्तव में किसी के पास वास्तव में लड़ने का हिम्मत है, पूरा चीज है, तो उसके लिए जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। एक बार हम लोग अपने से सोच के अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे तो अगला बार विजय शंकर बाबा आए हैं, इस बार भी कोई और आया है और अगला बार भी कोई और आएगा। गलती इसमें मेरे में नहीं है। मुझे लड़ने पे पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अगर मैं बैठ जाता, चुनाव नहीं लड़ता, मैं बैठ जाता तो इससे क्या होता कि बहुत मेहनत से कोई युवा बहुत आगे जाता है। बहुत मेहनत युवा को आप लोग अधिकतर देखे होंगे झंडा धोते हुए, किसी नेता का जय जयकार करते हुए, 500 रुपया पे अलग अलग प्रकार बताते हुए और 500 1000 से 5000 के बीच में अगर यहाँ का नेता लोग उसको डील करता है तो हथियार उठा के गोली चलाते हुए, यही युवा का देखे होंगे। लेकिन मेरा क्या नाम था, मेरा क्या नाम यह है कि अगर एक युवा कुछ करता है, कुछ आगे जाता है तो आप देखिएगा कि देखा देखी एक से एक युवा का उसमें ताकत होगा। लेकिन अगर आज नीतीश द्विवेदी अगर बैठ जाएंगे तो ऐसे भी कोई बाप अपने बेटा को नहीं बोलता है कि बेटा तुम नेता बनो। उस समय अगर उसका बेटा नेता भी बनेगा तो एक ही को बात बोलेंगे कि तुम नीतीश द्विवेदी से भी ज्यादा था, देखता था ना कितना का उखाड़ लिए, चुपचाप जाओगे कि नहीं पढ़ने। आप सभी को पता है कि इस लोकतांत्रिक देश में इस देश को नेतृत्व कौन करता है? नेता। अगर आपका नेता ही सही नहीं रहेगा तो फिर इस देश का नेतृत्व का इस क्षेत्र का कौन नेतृत्व करेगा? सब लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप लोग देखे होंगे जो युवा पढ़ा लिखा रहता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय अगर सुरक्षा कर्मी का जरूरत होता था पुलिस के, आप पढ़े लिखे नहीं है, हटा कटा है, आ जाइए आपको वर्दी मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो अपना सिस्टम समाज में बदलते गया। आज अगर आपको वर्दी चाहिए तो रिटर्न पास करना पड़ेगा, फिजिकल पास करना पड़ेगा, कोई एग्जाम पास करने के बाद आपके देह पे वर्दी आएगा। लेकिन आज अगर किसी को नेता बनना हो तो वही आदत है जो आज भी
करना है। आज अगर जो विधायक मंत्री सांसद बनते हैं वो जातिवाद बतियाते हैं, वो मजहब का बात बतियाते हैं, लेकिन कोई एक आदमी नहीं रहेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप अपना उद्देश्य बताइए कि आखिर में आप ये अगर महाराजगंज की जनता आपको मौका देती है तो आप उसके लिए करते क्या हैं। क्योंकि आज मान लीजिए कि 243 उसमें विधायक होंगे, सब लोग अपने हक का बात मानते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है